श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक राजा था, उसने रात में एक स्वप्न देखा। उन्होंने स्वप्न में देखा कि उसके सारे दांत टूट गए हैं। वह चौंक कर उठ गया और एक ज्योतिषी को बुलवाया। स्वप्न का फल पूछने पर ज्योतिषी ने कहा कि आपके परिवार के सभी लोग आपके पहले ही मर जाएंगे। राजा को उसकी बात से बहुत दुख हुआ। उसने उस ज्योतिषी को फांसी दे देने को हुक्म दिया। फिर उन्होंने दूसरा ज्योतिषी बुलवाया। उस ज्योतिषी से सारा कहानी बताया कि स्वप्न में ऐसा हुआ हमारे साथ, इस स्वप्न का फल क्या होगा। उसने कहा कि स्वप्न का फल बहुत ही अच्छा है। इसका फल यह है कि आपके परिवार में जितने भी लोग हैं उन सबसे अधिक उम्र आपकी ही है। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उस ज्योतिषी को बहुत ही पुरस्कार दिया। दोनों ज्योतिषियों ने एक ही बात कही, पर दोनों के कहने का ढंग अलग अलग था। पहले ज्योतिषी ने जो कहा वह कटु था और दूसरे ने जो कहा वह मधुर शब्द में कहा। तो इसीलिए वचन का भी बोलने का तरीका पर भी निर्भर है। दोनों संतों के कहने का मतलब तो एक ही था, लेकिन कहने की कला अलग अलग था। एक जगह कबीर साहब ने कहा है कि कोई तुमको गाली दे तो तुम चुप रहो, उल्टा कर गाली मत दो। फिर गुरुदेव कहते हैं कि मैं एक जगह पर गया था, वहाँ एक डॉक्टर भी बैठे हुए थे। बातचीत के सिलसिले में गुरुदेव ने कहा कि हम लोगों को लहसुन, प्याज, मांस, मछली खाना मना करते हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि लहसुन क्यों नहीं खा सकते, क्योंकि जितनी भी दवाइयाँ बनती है अधिकांश में तो लहसुन ही रहता है। फिर गुरुदेव ने कहा कि मैं भी कहता हूँ कि गीली मिट्टी लगाकर पकाया हुआ एक पोटिया लहसुन खाए तो बात रोग छूट जाता है। औषधि के रूप में लहसुन खाने की मनाही नहीं करते हैं, लेकिन मांस मछली नहीं खाने चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।